बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें इन मंजिलों तक ले जाएंगी जिन तक पहुँचने का ना तुमने कभी तसव्वुर किया होगा और ना ही गुमान। जब तुम दुआ के जरिए अपना पहला कदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब बढ़ाते हो, तब वो तुम्हें देखकर खुश होता है और फिर तुम्हें कबूलियत के लिए तब तक इंतज़ार करवाता है जब तक तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा सा फासला तय करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँच नहीं जाते। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करना, इससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, वो फिर इन उठने वाले हाथों की लाज भी रखता है। वो अगर तुम्हें आजमाइश में डालता है तो मत भूलो कि वो रहीम उससे भी ज़्यादा है। वो जब तुम्हें जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर देता है तो ताकत भी इतनी देता है कि तुम पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाओ। वक्त कोई भी एक सा नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कभी भी मुसलसल तकलीफ़ में नहीं रखता। कुछ चीज़ों की हकीकत तुम्हें बाज़ औक़ात देर से समझ आती है, मगर जब तुम इन्हें समझ जाते हो तो तुम जान जाते हो कि उस चीज़ के देर से मिलने में कितनी अनगिनत मसलतें थीं। तुम्हारे नसीब से तुम्हारी चाहत तक का जो एक मुख्तसर सा फासला है वो दुआ है। तुम्हारी दुआएं भी इख्तिताम में तुम्हारे लिए इन दरवाज़ों को खोल देती है जिन्हें नामुमकिन समझकर तुम इन पर दस्तक देना बहुत पहले छोड़ चुके होते हो। दुआ की कबूलियत के लिए यकीन बहुत ज़रूरी है और यकीन सब्र किए बगैर कभी नहीं आ सकता। और सब्र से बेहतरीन इबादत और कोई नहीं हो सकती कि जब तुम इस दिल के तड़पने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी रहते हो और दिन रात बेबसी से सिर्फ इसका नाम पुकारते हो और पुकारने वाले की एक एक सदा को बहुत गौर से सुनता है। फिर ख़वाह वो सदा लफ्ज़ों से भरपूर हो या लफ्ज़ों से बिल्कुल खाली हो, वो बेज़बां दुखों के शिद्दत को सुनता भी है और समझता भी है। फिर वो वहाँ से अता करता है जहाँ से सिले की तुम्हें ज़रा से भी उम्मीद नहीं होती। तो फिर ये मायूसी कैसी? तुम जो चाहते हो इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग कर फिर उसी के फैसला उसी पर छोड़ दो। तुम जो सोचते हो, जो मांगते हो, तुम्हें हूबहू वही दिया जाता है। तो फिर वो मत सोचो जो तुमसे नहीं हो सकता, बल्कि वो सोचो जो तुम्हारा रब कर सकता है। और तुम्हारा रब तो सब कुछ कर सकता है। तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी दफ़ा तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। बेशक वो कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वला ताइसु मनरुल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। वो तो हमारा आला है, तमाम जहानों का रब है। वो हमारा माबूद है, बुलंद वो बरतर है। हमें इसको फरमाइश लिस्ट नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि इससे बातें करनी चाहिए। इसके सामने हाथ फैलाकर भिखारी बन जाना चाहिए। वो भिखारी जो कुछ लिए बगैर नहीं टलता। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि दुआ मांगने का एक ऐसा वक्त मुकर्रर किया जाए जिस वक्त किसी किस्म का बोझ, कोई जिम्मेदारी या अधूरा काम मुंतज़िर ना हो, और उस कैफियत व फरागत के हसूल के लिए रात का आखिरी पहर सबसे बेहतरीन है। उस वक्त अंधेरा या नीम अंधेरा करें और अव्वल 2 रकात तौबा की नियत से पढ़ लें। जो गुनाह मेरी इस पर परेशानी का सबब बने या इस दुआ की कबूलियत में हाइल हो,
ان سے معافی مل جائے۔ اب 2 رکعت حاجت روائی کے نیت سے پڑھ لیں، پھر رب کائنات کے سامنے رونا شروع کریں، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیں کہ اس مہربان و کریم کے سامنے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ پھر اپنے ذہن کو تمام علائشوں اور وساوس و خیالات سے بالکل خالی کر کے رب جلیل کے سامنے اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، اس کی بڑائی و برتری کا اظہار کریں، دین اسلام پر پیدا کرنے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا خوب خوب شکر ادا کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کریں، ازل سے ابد تک کہ تمام مسلمانوں کی بخشش اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اپنے مطلوب کے لیے دعا مانگنا شروع کریں۔ یاد رہے کہ مانگنا ایسے ہے کہ لفظ مانگنے کے اصل معنی حاصل ہو جائیں۔ رب کائنات سے باتیں کرنی ہے، اپنا حال، اپنے دکھڑے، اپنے درد، اپنے مسائل، اپنا حاجت، اپنی پریشانیاں سب اس کو سنانی ہے، ایسے کہ جیسے ہم اس کے سامنے جا کر اس کے گویا قدموں میں سر رکھ کر اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں رب کائنات کیسے سکون و سرور دل میں اتارتا ہے، سکینہ و رحمت کا کیسا نزول ہوتا ہے کہ اس وقت یہ محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ہم نے جو اور جتنا مانگا تھا اس سے کروڑ بدرجے بہتر اور زیادہ مل گیا ہے۔ روحانی ترقیاں نصیب ہونے لگتی ہے، رب کائنات سے تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش ہونے لگتی ہے اور ان کا ادراک و احساس ہونے لگتا ہے۔ جب قبولیت کے منتظر آنکھیں اضطراب سے بھرے دل اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتی ہیں، نہ تبھی اللہ ان منتظر آنکھوں کو کون کا نظارہ کراتا ہے اور کن فیکون کے کچھ خاص اشارے بھی ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حیرت انگیز اشارے تمہاری دعاؤں کی قبولیت ان گنت خوشیوں کا سبب بنتے ہیں۔ کب یہ اشارے ظاہر ہوں گے اور کب یہ نشانیاں سامنے آئیں گی؟ کن فیکون کے حیرت انگیز اشاروں میں سے ایک اشارہ یہ ہے کہ جب تم لاکھ مصروفیت کے باوجود بھی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہو تو سمجھ جانا کن فیکون کا وقت آ پہنچا ہے اور اللہ تمہاری دعا کو قبولیت کا صرف بخشنے والا ہے۔